चुप रहो और थोड़ी सभ्यता सीखो। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की परिभाषा में सभ्यता की क्या डेफिनेशन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ इतना जरूर पता चलता है कि जब जब बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछा जाता है, चाहे रोजगार के मुद्दे पे हो, सड़क के मुद्दे पर हो, विकास के मुद्दे पर हो, वो सभ्यता, संस्कार और ना जाने क्या क्या सिखाने पर आ जाते हैं। सोचिए ऐसा ही वीडियो आज एक वायरल हुआ, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन सोचिए बीजेपी के नेताओं को सवालों से इतनी तकलीफ होती है कि तुरंत उनका जो हाई वोल्टेज जो पारा है वो कहीं ना कहीं 100 का आंकड़ा भी पार कर जाता है और अपना वो संस्कार और सभ्यता का मास्टर स्ट्रोक चल देते हैं। महिला जब बीजेपी के नेता से कहती है मेरे टोले में ना रोड है, ना लाइट है, ना पानी है, भाजपा के सांसद का कहना है तुम चुप रहो, थोड़ी सभ्यता सीखो। आप उनका ये वीडियो सुनिए। तो सुना आपने, बीजेपी के नेता सवालों का जवाब देने के बजाय महिला को, उस महिला को जिसके वोट के अधिकार से वो कुर्सी पर जाकर जनता के सेवा के लिए चुने गए हैं, वो उस महिला को सभ्यता सिखा रहे हैं, संस्कार सिखा रहे हैं और बोलने की भाषा सिखा रहे हैं। वही बात करें बीजेपी के लिए सभ्यता क्या है, यही कि पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक बेधड़क जनता को लूटा जाए और जनता ताली बजाती रहे, जीएसआर के नारे लगाते रहे, धर्म का चादर, डंडा और झंडा उठाकर इन नेताओं के पीछे अंधभक्त बनकर चलती रहे। जैसे ही उन अंधभक्त चादर उतार कर अपने लिए रोजगार मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे, अपने लिए स्कूल की व्यवस्था अच्छी मांगेंगे, अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था मांगेंगे, तो ये बीजेपी के नेता आपको सभ्यता सिखाएंगे, संस्कार सिखाएंगे और जब इनका पेट ना भरे तो आपको सनातन के नाम पर भी मुसलमानों से लड़वाने का काम करेंगे। तो सोचिए किस तरीके से ये बीजेपी के सांसद हैं जो लगातार सवाल पूछने पर इनका पारा हाई हो गया और महिलाओं को कह रहे हैं कि ज्यादा लवर लवर मत करो, थोड़ा सभ्यता सीखो। तो सोचिए जब जवाब ना हो तो ये सभ्यता की बात करने लगते हैं, लेकिन असली मुद्दे पर ये भागने का काम करते हैं। और यही वो लोग हैं जब जब चुनाव आता है जनता के सामने किस तरीके से बड़े बड़े वादे करते हैं। बीजेपी की रैली में 450 फोन चोरी हो गए, चोर भी बीजेपी वाले निकले। अब कार्यकर्ता पुलिस से अपने ही साथियों पर एक्शन की मांग करें। बंगाल में भाजपा की रैली थी, रैली में करीब 450 भाजपा कार्यकर्ताओं के फोन चोरी हो गए। उनका दावा है कि रैली में मौजूद लोगों ने उनके फोन चुराए हैं। पुलिस ने जब एक्शन लिया तो पता चला कि जिनके फोन चोरी हुए हैं वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे और चुराने वाले भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो ये हालात हो गए हैं, जो बेरोजगारी का आलम एकदम चरम पर हो तो कहीं ना कहीं जनता इतनी मजबूर हो जाती है कि वो अपने ही साथियों का फोन चुराने के लिए मजबूर हो गई। महिला ने बीजेपी सांसद से मेरे टोले में ना रोड है, ना लाइट है, ना शुद्ध पानी है। तो बीजेपी सांसद ने कहा 1 मिनट रुको। महिला ने कहा बताइए। बीजेपी सांसद ने महिला को धमकाते हुए कहा चुप रहो, सभ्यता सीखो। मतलब भरी सभा में महिला ने अपने हिस्से का सवाल पूछ लिया तो सांसद जी को मिर्ची लग गई। अरे जब कुर्सी पर रहकर आप जनता के सवाल नहीं सुन सकते हैं तो उतर जाइए, किसी और को आने दीजिए। तो सोचिए किस तरीके से लगातार लोगों के अंदर कुर्सी का जो अहंकार है वो कहीं ना कहीं अब इनके दिमाग पर हावी होता जा रहा है। इसका नाम आर.एस. भट्ट है, ये गुड़गांव में नोडल ऑफिसर हैं और डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर भी हैं। तो सोचिए किस तरीके से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके दिमाग में जाति का लगातार जो है जातिवाद कूट कूट कर भरा है और जनहित याचिका को खत्म करने का समय आ गया है। एससी में केंद्र ने कहा तो खत्म कर दीजिए। आप सवाल पूछने पर चैनलों पर ताला लगा रहे हैं, सवाल पूछने पर पत्रकारों को डरा रहे हैं, सवाल पूछने पर जनता को कह रहे हैं कि सभ्यता सीखिए। तो आप याचिकाकर्ता को याचिका डालकर क्या ही वो कर लेगा। तो सोचिए एक आरटीआई को खत्म करने के बाद अब जनहित याचिकाओं को भी खत्म कर दिया जाएगा। वैसे भी लोगों को 5 किलो अनाज सिलेंडर की लाइन में खड़ा कर दिया है। उन्हें कहाँ फुर्सत है कि अपने हक अधिकार के लिए सरकार से सवाल पूछ पाए। सवाल पूछने पर आपके बीजेपी के सांसद, मुख्यमंत्री, नेता, अभिनेता, प्रवक्ताओं की बात करेंगे तो सोचिए गुंडई पर उतर आते हैं और ये किस तरीके से बीजेपी का सांसद महिला के साथ बदसलूकी करता है और कह रहा है कि हद में रहो, बोलने की भाषा सीखो, सभ्यता सीखो।
महिला का कसूर सिर्फ इतना है कि इसने भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद से सवाल पूछ लिया और पूछा कि हमारे मोहल्ले में न नल है, न सड़क है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, न लाइट है, आपको सांसद बनाकर भेजा है, तो कुछ तो जनता के हित में सोचना पड़े। तो अमित यादव नाम के यूजर लिखते हैं, पोगा पंडित कितने भी बड़े पद पर चले जाएं, वो अपनी आलोचना कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और सच सुन नहीं सकते। और इसके बाद हेमंता विश्व शर्मा भी चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। उनको लगातार सवालों से जो है बीपी हाई हो रहा है, क्योंकि असम का चुनाव हो चुका है। उसके बाद उनकी रण और नियति तय होगी 4 मई को। बीजेपी वालों से थोड़ा सा सवाल कर लो, भागने लगते हैं। मैंने आपको बुलाया नहीं, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब आ सकते हैं, किसी के बुलाने से थोड़ी कोई आ जाएगा। तो आखिर सब पत्रकार हैं। सोचिए किस तरीके से ललन टॉप के एक पत्रकार ने सवाल पूछा, तो वो सार्वजनिक रूप से पत्रकारों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये है बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा। जब आप मुद्दे की बात करेंगे तो वो सभ्यता की बात करेंगे, जब आप रोटी रोजगार की बात करेंगे तो वो सनातन की बात करेंगे, जब आप सुरक्षा की बात करेंगे तो वो आपको कहेंगे कि धर्म खतरे में है, जब आप कहेंगे कि नेताजी हमारे मोहल्ले में ना बिजली है ना पानी है, तो वो आपको कहेंगे धर्म आपका खतरे में है, मुसलमान आपकी बेटी ले जाएगा, रोटी ले जाएगा, ना जाने क्या क्या उलूल जुलूल बयानबाजी करेंगे, लेकिन सही मायने में जनता के सवालों का जवाब नहीं देंगे। तो ये बीजेपी के 2 नेता फिलहाल चर्चाओं में सबसे ज्यादा बने हुए हैं। एक तो गनीमत है कि असम के मुख्यमंत्री के पद पर हैं, जो एक पत्रकार के सवालों से इस कदर तिल मिला गए कि भरी पंचायत में पत्रकार को अपमानित करने का काम करें। दूसरे भारतीय जनता पार्टी के सांसद का कहना है कि एक महिला जब सवाल पूछती है तो महिला की इज्जत को किस तरीके से लज्जित करने का काम कर रहे हैं और उनको सभ्यता का पाठ पढ़ा रहे हैं। खासकर वो लोग जो लगातार अपने चेहरे पर एक नकाब ओढ़कर रखते हैं, जब चुनाव आता है तो उनका चाल चरित्र और चेहरा कुछ और होता है। चुनाव जीतने के बाद वो जनता को कहते हैं कि सभ्यता सीखो, बोलने की भाषा सीखो, न जाने क्या क्या। तो नेताओं का काम जनता के हित में सवालों पर काम करने का है, ना कि उन्हें शिक्षा सभ्यता का पाठ पढ़ाना। जनता अगर वोट देकर आप लोगों को नेता बनाती है तो जनता का यह अधिकार भी है कि वो आपसे सवाल पूछ पाए। सवालों के जवाब न देने पर फिलहाल पार्टियों के नेताओं को सभ्यता, संस्कार, सनातन कूट कूट कर बाहर दिखाई देता हुआ नजर आता है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।